बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ जी रमज़ान स्पेशल में फ़्रोज़न पराठा की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। हमने कैसे ये पराठे तैयार करने हैं, किस तरह से इनको फ्रीज़ करना है और ये कितना अरसा तक आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में सहरी टाइम इतना टाइम नहीं होता कि बाकायदा बहुत सारे पराठे बनाए जाएं। आपने क्या करना है, ये पराठे बनाने हैं और फ्रीज़र में रख देने हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेंगे आप निकालें, फ्राई करें। आप देखेंगे कि एक एक लच्छा इसका अलहदा होगा, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है रमज़ान में भी और वैसे नॉर्मल रूटीन में भी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 कप आटा। ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है, वाइट आटा। आपके घर में अगर देसी आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डाल देंगे। टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 3 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड घी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे मिल्क लिया है, इसके साथ हम आटे को गूंद लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप आटे को दूध के साथ गूंदेंगे ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी होगा, बहुत ही टेस्ट उसका आपको आएगा जो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। पानी से भी आप चाहें तो गूंद सकते हैं, कोई स्पेशल ये नहीं है कि दूध से ही गूंदना है। जी, तो आटा हमारा गूंद चुका है। इसको हम ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करेंगे और 15 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने एक बॉल में ले लिया है 5 टेबल स्पून मेल्टेड घी। इसके अंदर हम डाल देंगे जी 1.5 टेबल स्पून मैदा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने क्यों बनाया है, इसको हमने क्या करना है, ये मैं आगे वीडियो में आपको साथ साथ बताऊंगी। ये देखिए जी, ये लेई सी हमने एक तैयार कर ली है, लिक्विड हमने तैयार कर लिया है। अभी हम इसको साइड पे करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं और हाथ पे हम खुश्का लगाएंगे और हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं इस तरह से। ठीक है जी, इनको हम घी के साथ से ऊपर ग्रीस कर देंगे और जी हमने सारे पेड़े ग्रीस कर लिए हैं। अभी हम इनको कवर करके 10 मिनट के लिए अभी हम इनको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमने सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है और इसके ऊपर हम आटा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। ये देखें जी, अच्छे से हमने रोटी को बेल लेना है, बड़ा कर लेना है, शेप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने जो मैदा डाल के घी का एक लिक्विड तैयार किया था वो हम इस रोटी पे अच्छे से लगा लेंगे। इससे ये होगा कि आपका पराठा फूला फूला बनेगा और बिल्कुल अंदर से नहीं जुड़ेंगे जो लेयर्स होंगी। ठीक है, बिल्कुल खूबसूरत सी लेयर्स वाला आपका पराठा तैयार होगा। अभी हम इसको यहाँ से पकड़ के साथ साथ रोल करते जाएंगे। मैंने पहले भी लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे लच्छा पराठा बनाने के और ये जो है ये सबसे इजी है। ठीक है जी, रमज़ान में ये सबसे बेहतरीन रहेगा। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा खींच के लंबा करेंगे इस तरह से। अभी हम इसको एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे और ये जो लेयर है इसको हम बिल्कुल नीचे कर देंगे। ठीक है जी, ऊपर नहीं आपने इसको लाना। अभी हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए जी, अभी हम इसी तरह से सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। जी, तो पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको घी के साथ ग्रीस करेंगे और 15 मिनट्स के लिए हम इनको रेस्ट पे रखेंगे। तो जी पेड़े हमारे सारे ग्रीस हो चुके हैं। अभी हम इनके ऊपर किचन टॉवल दे देते हैं। जी, तो 15 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम इनको साइड पे करते हैं और यहाँ से हम एक पेड़ा लेंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और सरफेस पे आटा डस्ट करेंगे और इसको हल्के हाथ से हम प्रेस करेंगे और इस तरह से हम अपनी रोटी को बेल लेंगे। ये देखिए जी, अभी हमने किस तरह से फ्रीज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से हमने ये सारी रोटियाँ बेल के तैयार कर लेनी हैं।
ये देखिए जी माशाल्लाह से रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हम चलते हैं और इनको करते हैं फ्रीज़। यहाँ पे हमने बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर को हमने घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में जो शॉपिंग बैग होते हैं, वो पतले वाले शॉपर जो होते हैं, उनको काट के इसी तरह से चुकोड़ आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने ऊपर रोटी रख ली है। दोबारा से हम इसको ऊपर से ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से बटर पेपर रख देंगे। ठीक है जी, ग्रीस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। दोबारा से हम इसे ऊपर इस तरह से रोटी रख देंगे और फिर से हम इसको ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। इसी तरह से हमने जितनी तय बनानी है, हम इसी तरह से अपनी रोटियां तैयार करके फ्रीज़ कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत ही इजी टाइम आपका गुजरेगा रमज़ान का अगर आप ये पराठे रमज़ान में फ्रीज़ करके रखेंगे। तो चलें एक बना के देखते हैं कि हमारे पराठे कैसे बनेंगे। यहाँ हमने फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और एक पराठा डालेंगे। अभी हम इसकी एक साइड कुक होने देंगे। ये देखिए जी एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो चुकी है और अभी हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, और साथ हमने ज़रूरत के मुताबिक घी लगा लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई हुआ तो आपका पराठा जो है वो जल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह अभी भी आपको बल नज़र आ रहे होंगे, कितने मज़े की ये लेयर्स तैयार हो रही हैं। और जी हमारा पराठा रेडी हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी। साइड्स आप देख सकते हैं, सेंटर से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारा पराठा कितने मज़े का तैयार हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।